नमस्कार। जीत क्लासेज गोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, राजस्थान कला और संस्कृति। इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 15 तक अपन पहले कर चुके हैं, इससे आगे अपन शुरू कर रहे हैं। इसमें कहा गया सत्य कथनों की पहचान कीजिए और सही कूट से उत्तर दीजिए। तो 4 कथन दिए हैं, इनके कूट दिए हैं। उदयपुर चित्र शैली में भागवत पुराण को चित्रित किया गया है। उदयपुर की चित्र शैली है, इसमें भागवत पुराण को चित्रित किया गया है। फिर कहा चौका कंवला देवगढ़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार है। नागौर चित्र शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। फिर कहा जयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल प्रताप सिंह का शासनकाल। किसका? जयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल प्रताप सिंह का शासनकाल माना जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, जयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल प्रताप सिंह का काल। नागौर में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया। चौका कंवला देवगढ़ चित्र शैली के चित्रकार है, लेकिन ध्यान रखना उदयपुर में ये भागवत पुराण नहीं है। भागवत पुराण के चित्र बीकानेर चित्र शैली की विशेषता है। बीकानेर चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है भागवत पुराण के चित्र। तो इसमें 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी अपन का राइट हो जाएगा। इससे संबंधित और क्या फैक्ट है वो देखते हैं। बीकानेर चित्र शैली का स्वर्णकाल अनूप सिंह का शासनकाल माना जाता है। राम सिंह, बीकानेर में राम सिंह के काल में भागवत पुराण के चित्र चित्रित किए गए हैं। अल्ली राजा बीकानेर के चित्रकार, बीकानेर चित्र शैली जो स्वर्णकाल अपन ने माना किनका? अनूप सिंह का। ठीक है, और राम सिंह के काल में किसका चित्र बना? भागवत पुराण का चित्र चित्रित किया गया। और बीकानेर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? तो इंपोर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, अल्ली राजा, रुकनुद्दीन और मुकुंद। ये चित्रकार की शैली के हैं, बीकानेर चित्र शैली के। नेक्स्ट बात करते हैं उदयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल जगत सिंह। उदयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल है महाराणा जगत सिंह का शासनकाल। उदयपुर में एक चित्तेरों की ओवरी, एक चित्रशाला स्थापित की, चित्रित करने का एक विद्यालय स्थापित किया, जिसे कहा जाता है चित्तेरों की ओवरी। चित्तेरों की ओवरी उदयपुर चित्र शैली की प्रमुख स्कूल है। और इस चित्र शैली में, उदयपुर की चित्र शैली में चित्रकार है साहिबुद्दीन कृपाराम उमरा। ये प्रमुख चित्रकार है किस शैली के? उदयपुर चित्र शैली के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध मांड गायिका जमीला बानो का संबंध किस जिले से है? प्रसिद्ध मांड गायिका जमीला बानो, मांड गायिका। तो मांड गायिका मांड, लंगा और मांगणियार ये मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रमुख वो कलाकार माने जाते हैं। इनसे संबंधित अपन बात करते हैं। तो मांड गायिका जमीला बानो का संबंध किस जिले से है? तो जोधपुर जिले की है मांड गायिका जमीला बानो। इसके बारे में और कौन कौन सी कला है देखिए। राजस्थान में प्रमुख रूप से निम्नलिखित लोक गायन शैलियां प्रचलित है। तो कौन कौन सी गायन शैलियां हैं? एक मांड गायकी है, और एक है लंगा गायकी, फिर है मांगणियार गायकी, मांगणियार शैली है गायन शैली। इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो मांड गायकी का क्षेत्र है बीकानेर और जैसलमेर की गायन शैली है, गायन की शैली है बीकानेर जैसलमेर की मांड गायकी। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम इसी गायन शैली से जुड़ा है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये किसका द्वारा गाया गया? तो अल्लाह जिल्लाबाई, राजस्थान की क्या कहा जाता है? मरु कोकिला। अल्लाह जिल्लाबाई ने यह गाया था, बीकानेर की प्रसिद्ध मांड गायिका है। और कौन सा गीत गाया? आओ नी पधारो मारे देश। ठीक है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो ये किस शैली में गाया गया? ध्यान रखना, ये मांड गायकी शैली में गाया गया। और इससे संबंधित या फिर ये गौरी है, ठीक है ना, गौरी देवी एक बीकानेर की है, गौरी देवी एक पाली की भी है। ध्यान रखना, गौरी देवी 2 है, ये भी मांड गायिका है। गौरी देवी बीकानेर, गौरी देवी एक पाली की। मांगी बाई उदयपुर दिया है, उदयपुर मांगी बाई वो एक ही है, ससुराल उदयपुर में है, पीहर है उसका पाली में। अपन पादरला गांव पाली की पढ़ते हैं, वही है। तो मांगी बाई उदयपुर। और मरु कोकिला अल्लाह जिल्लाबाई,
बीकानेर। अल्लाह जिला भाई कहाँ की है? बीकानेर की। ये प्रसिद्ध राजस्थान की मांड गायिकाएं हैं, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अपन बात करते हैं लंगा गायकी। लंगा गायकी ये है ना, बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में एक गायन शैली चलती है लंगा की। इसमें सारंगी, कामायचा और अलगोजा के साथ ये गाते हैं। तो इनका वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी, कामायचा और अलगोजा। एक कामायचा वादक पिछली बार जिनका निधन हो गया था, दप्पू खां मेरासी, दप्पू खां, तो कामायचा वादक थे। लंगा गायकी, इससे समझ देखो क्या कौन से वाद्य यंत्र काम लेते हैं? सारंगी है, कामायचा और अलगोजा, ये प्रमुख वाद्य यंत्र काम लेते हैं। बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र की ये शैली प्रसिद्ध है। और इसमें नाम ध्यान रखना, फुस्से खां, करीम खां और एक दप्पू खां भी ध्यान रखना इसमें। तो ये इसके प्रसिद्ध गायक है। फिर आता है मांगणियार। पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार जाति द्वारा खड़ताल और कामायचा के साथ में जो गायन शैली चलती है वो कौन सी है? मांगणियार। और किस क्षेत्र में? पश्चिमी राजस्थान में। मांगणियार शैली में देखना, सद्दीक खां मांगणियार, नाम क्या है? सद्दीक खां मांगणियार, साकर खां मांगणियार। तो ये प्रसिद्ध चित्र शैली के, मांगणियार चित्र शैली के, ये मांगणियार गायन शैली के गायक है, कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुशिर वाद्य यंत्रों से संबंधित नहीं है? सुशिर वाद्य जो फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य है उनको सुशिर वाद्य कहा जाता है। तो सुशिर वाद्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो ध्यान देना, सतारा। कितने तार होते हैं सतारा में? तार नहीं होता सतारा में। अपन को लग रहा है कि 7 तार होते हैं, लेकिन यह भी एक सुशिर वाद्य है। सतारा फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य है। नफीरी भी फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य है। और मोरचंग ये भी सुशिर वाद्य है। और नागफनी भी सुशिर वाद्य है। और मशक, मशक बगल में दबाकर वो चमड़े का बना हुआ होता है, मुंह से फिर बजाया जाता है, वो होता है मशक, फूंक से बजाया जाता है। ये कर्णा, ये भी एक सुशिर वाद्य है, कर्णा वगैरह, ठीक है। तो सुर मंडल और ये कमट ये किस प्रकार का है? तो ये है, ये तत्वाद्य है, इसमें तार होते हैं, ये तत्वाद्य है। सुर मंडल, सुर मंडल और कमट। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? सुशिर वाद्य कौन से नहीं है? तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये सारे ध्यान रखना, ये सुशिर वाद्य है। तो इनसे संबंधित और कौन से सुशिर वाद्य वाद्यों की श्रेणियां बांटी गई? तो ध्यान देना, एक तो अपन का है तत्वाद्य, फिर है घन, है यहाँ घन, घन वाद्य, अवनद वाद्य और सुशिर वाद्य। ये 4 श्रेणियां हैं, इनकी 4 श्रेणियां हैं। तो तत्वाद्य वो होते हैं जो तार से बने होते हैं, जो तार से आवाज निकलती है और वो बजाने, वो घुमाते हैं क्या? गज, गज के माध्यम से बजाए जाते हैं। और कुछ है वो मिजरावल के, यानी दो नाखून इस प्रकार के विशेष होते हैं, उनसे बजाए जाते हैं। वो सारे तत्व हैं तार से। तो इसमें रावण हत्ता है, जंतर है और एक तारा। सारंगी, कितने तार होते हैं सारंगी में? सारंगी में 27 तार होते हैं। रावण हत्ता में कितने तार होते हैं? रावण हत्ता में 9 तार होते हैं। जंतर, बपंग, बपंग, कामायचा, सुर मंडल, ये पहले ऑप्शन में था, सुर मंडल और कमठ, ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो तत्वाद्य यंत्र है। रवाज, रवाज है, रबाब है, रबाब, रबाब या रबाब नाम बोलते हैं। और सुरिंदा, सुरिंदा में अपन को लगेगा कि ये सुर से है, मतलब फूंक से बजाया जाने वाला है, लेकिन नहीं है। सुरिंदा किसमें? तत्वाद्य में है। दुक्का का और अपंग, देखो अपंग और भपंग दोनों भी है, ठीक है ना। अपंग, अपंग और भपंग दोनों किसमें? तत्वाद्य में। और निशान ये भी किसमें? तत्वाद्य में। अब घन वाद्य कौन से हैं? जो घन वाद्य वो हैं जो धातु से बने होते हैं और टन टन और छन छन की आवाज निकालते हैं, वो घन वाद्य होते हैं। तो खड़ताड़, मंजीरा, रमजोल, झालर, बरनी और चिमटा, झांझ, ये सारे घन वाद्य में आते हैं। अवनद वाद्य विशेष प्रकार के वो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, उसे अवनद वाद्य कहा जाता है। इस प्रकार में मांदल, मृदंग, ढोलक, डफ, चंग, नौबत, नगाड़ा, पखावज, डेरू और धौसा और खंजरी, तो ये सारे अवनद वाद्य है। और सुशिर वाद्य जो फूंक से बजाए जाने वाले हैं, तो अलगोजा, अलगोजा है, बांसुरी, सहनाई, सतारा। तो सतारा देखना, सतारा किसमें?
तार नहीं है, ये सुशिर वाद्य, फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य है। मोरचंग है, सुरनई है, नड़, कौन है नड़ के जादूगर? कर्णाभील नड़ के जादूगर है। नागफनी, बुंगल और नफीरी, ये सारे फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सुशिर वाद्य। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, और दिया है इसमें, देखो कुछ वाद्य यंत्र और उनके जादूगर यानी उनके विशेष कलाकार, स्पेशल कलाकार। बपंग का जादूगर, बपंग का जादूगर कौन है? जहूर खां मेवाती। इसमें क्या है? जहूर खां मेवाती। बपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये पिछली बार भी यहां से एक क्वेश्चन आया था और हर एग्जाम में आता है वैसे। खड़ताल का जादूगर सद्दीक खां। खड़ताल का जादूगर कौन है? सद्दीक खां है। कामायचा साकर खां मांगणियार, कामायचा ये पूछा गया था, साकर खां मांगणियार। नगड़े का जादूगर रामा किशन सोलंकी, कहां का है? पुष्कर का। रामा किशन सोलंकी पुष्कर का नगड़े का जादूगर है। मृदंग या पखावज का जादूगर है पुरुषोत्तम दास, पखावज का जादूगर है। और नड़ का जादूगर कौन है? ये कर्णाभील नड़ का जादूगर है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हस्तकला और उसका प्रमुख केंद्र की दो सूचियां दी गई है, सुमेलित करना अपन को। भरत कला, भरत कला और मलमल और कल्लाबत्तू, रमकड़ा और चौहटन, मथानिया, जयपुर और गलियाकोट, ये अपन को दिए हुए हैं। तो ध्यान देना, इसमें पहले अपन को आपको ये ध्यान देना कि याद कौन से है, उनको पहले सुमेलित कर लो। तो रमकड़ा आपको याद है कि गलियाकोट डूंगरपुर में है, और मलमल, मथानिया, मलमल और तंसु कहाँ के प्रसिद्ध है? मथानिया जोधपुर के प्रसिद्ध है। और ये भरत, ये कला है ना, ये चौटन बाड़मेर की है। और ये कल्लाबत्तू, ये कल्लाबत्तू जयपुर की है। कल्लाबत्तू क्या कहाँ की है? जयपुर की। अब ये भरत कला और ये कल्लाबत्तू वगैरह, इसमें तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता था, बाकी तो आ रहे थे, तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी अपन ले लेते हैं। तो सारे सुमेलित ही है, तो 1 2 3 4 पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बारे में देखिए, गेहूं पत्थर से जो उतरा से वे खिलौने बनते हैं उसे अपन को रमकड़ा उद्योग बोलते हैं। कहाँ के प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर के प्रसिद्ध है। और कपड़ों पर कशीदाकारी का कार्य क्या था? यहाँ लिखा हुआ भरत कला, क्या है? भरत कला है ये, ठीक है ना। तो कपड़े पर कशीदाकारी का कार्य क्या कहलाता है? भरत, भरत कला। ये चौहटन बाड़मेर की है, ये भरत कला कहाँ की है? चौहटन बाड़मेर की है, ये भी आप ऐड कर लेना। इन कपड़ों पर क्या है? कशीदाकारी का कार्य चौहटन बाड़मेर का है, और इस कला को क्या कहते हैं? भरत कला कहा जाता है। मुलायम रेशमी वस्त्र जो मलमल बनती है, ये मथानिया जोधपुर की बहुत ही प्रसिद्ध है। और मुलायम रेशमी वस्त्र मलमल, वापस रिपीट कर दिया ना, चलो सेम ही है ये तो। और ये ध्यान रखना, कल्लाबत्तू, कल्लाबत्तू क्या है? एक रेशमी धागे पर सोने की कढ़ाई की जाती है। रेशमी धागा होता है, उस पर कढ़ाई किसकी होती है? सोने की कढ़ाई। और ये कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है कल्लाबत्तू। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, उब छठ मनाई जाती है। उब छठ अपन को याद है, क्या याद है आपको? बताइए पहले तो ये बताइए, उब छठ के अलावा आप बताइए छोटी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण में या भादवे में? श्रावण या भाद्रपद? बताइए। श्रावण शुक्ल या कृष्ण? श्रावण शुक्ल, श्रावण शुक्ल। छोटी तीज और बड़ी तीज के बीच में कितने दिन का अंतर होता है? 15 दिन का अंतर होता है। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज जो जयपुर की प्रसिद्ध है, और उसके बाद में आती है बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज बोलते हैं, वो प्रसिद्ध है बूंदी की। और जोधपुर वगैरह मारवाड़ क्षेत्र में भी ये मानी जाती है। तो अधिकतर ये बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज है, और प्रसिद्ध है वो ये कहाँ की? बूंदी की है। और छोटी तीज कहाँ की है? तो जयपुर की है। दोनों के बीच में 15 दिन का अंतर है। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज जयपुर वाली प्रसिद्ध है, और भाद्रपद वो कृष्ण, उसमें शुक्ल था, इसमें महीना शुरुआत हो जाएगी तो कृष्ण पक्ष आएगा। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज या कजली तीज मनाई जाती है। इसमें अपन को पूछा गया उब छठ, जिसमें सूर्य अस्त होने के बाद में बैठता नहीं है, खड़े रहना पड़ता है, और चंद्रमा उदय होने तक वो खड़ा रहना होता है, बाद में ही वो खाना वगैरह खाया जाता है चंद्रमा को अर्घ लगाकर। हाँ, तो इसमें
षष्ठी तो सभी में है, कौन सा महीना है? तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, ये जो बूढ़ी तीज है, सातुड़ी तीज है, वो उसके 3 दिन बाद में ये आती है, ठीक है ना, तीज के 3 दिन बाद में ये उपछठ आती है। तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को ये मनाई जाती है। उपछठ का त्योहार राजस्थान में कुंवारी कन्याओं के व्रत रखने से संबंधित है और दिन भर खड़ी, दिन भर तो वैसे नहीं है, मतलब सूर्य डूब जाता है उस समय वो खड़ी रहती है और चंद्रमा उदय तक वो खड़ी रहती है, उसके बाद में वो भोजन नहीं करती। शाम को चंद्रमा को देखकर ही भोजन किया जाता है और भाद्र मास की कृष्ण षष्ठी को ये त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेवाड़ के ठिकाने और उनसे संबंधित कुछ पगड़ियां दी हुई है। तो कौन सी पगड़ी किस ठिकाने की प्रसिद्ध है? तो ये इस हिसाब से ये दिया गया। देवगढ़, देवगढ़ में अपन को सम्मिलित नहीं है वो बताना है। देवगढ़, देवगढ़ एक मेवाड़ का ठिकाना था और इसकी पगड़ी थी जसवंत साई। देवगढ़ की पगड़ी कौन थी? जसवंत साई थी। और बंदेड़ा, ये बंदेड़ा है भीलवाड़ा का, ठीक है, बंदेड़ा एक ठिकाना था, इसमें पगड़ी थी हमीर साई, हमीर साई। सलूम्बर, सलूम्बर मांडव शाही और भैंसरोडगढ़ मान शाही। भैंसरोडगढ़ वाला ये भी सही है, मान शाही, लेकिन सलूम्बर में ये नहीं थे। सलूम्बर में देखो इसमें गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। तो इसमें ये देवगढ़ जसवंत साई, बंदेड़ा हमीर साई और भैंसरोडगढ़ में मान साई है। तो इसमें कौन सा है वो बात करते हैं अपन। देखिए सलूम्बर ठिकाने में चूड़ावत साई, चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। तो चूड़ावत सलूम्बर, सलूम्बर की कौन सी पगड़ी है सलूम्बर ठिकाने की? तो चूड़ावत साई पगड़ी का प्रचलन था। और ये मांडव साई इसमें सलूम्बर में दिया हुआ था ना, जो सम्मिलित नहीं था, तो मांडव साई पगड़ी है वो कानोड ठिकाना था, मेवाड़ का ये एक ठिकाना है कानोड, कानोड ठिकाना, ठीक है। इस ठिकाना की पगड़ी कौन सी थी? तो ये थी मांडव साई, मांडव साई, मांडव शाही ये पगड़ी थी। कहां की? तो कानोड ठिकाना की पगड़ी थी। और सलूम्बर की कौन सी है? चूड़ावत शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। लोक नाट्य या ख्याल और इसके प्रवर्तक से संबंधित बात की गई है। कुचामणि ख्याल, कुचामणि ख्याल के आपको पता है लच्छीराम थे। कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है? उगमराज। और लोकगीतों की ज्यादा प्रचलन किसमें? कुचामणि ख्याल में। तो कुचामणि ख्याल का इसमें कौन है? लच्छीराम है, लच्छीराम। और ये तुरा कलंगी का ये तुक्कनगिर और शाहअली मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है। तुक्कनगिर और शाहअली थे। और ये तमाशा और भवाई, तो तमाशा करने वाले कौन है? बंशीधर भट्ट है। तमाशा बंशीधर भट्ट जयपुर का है, जयपुर का प्रसिद्ध है तमाशा। और भवई है बागाजी जाट द्वारा किया जाता है, भवई नृत्य बागाजी जाट द्वारा। तो 1 में 2, 1 में 2, 2 में 1, फिर 1 में 2, 2 में 1, फिर 3, 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 3 नंबर ऑप्शन अपन का राइट है। कुचामणि ख्याल का प्रचलन नागौर कुचामन क्षेत्र है। प्रसिद्ध कलाकार है उगमराज, लेकिन प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम है, लच्छीराम। लोक नाट्य में हास्य विनोद, हंसी मजाक बहुत चलती है इसमें। और लोक गीतों की क्या है? प्रधानता है। लोक गीतों की प्रधानता किसमें? कुचामणि ख्याल में है। ये तुरा कलंगी ख्याल निम्बाहेड़ा गोसुंडा वगैरह चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, तो मेवाड़ क्षेत्र में ये प्रचलित है तुरा कलंगी ख्याल। तुरा तुक्कनगिर, तुक्कनगिर और शाहअली वही है ना। और इसके प्रसिद्ध कलाकार है जयदयाल सोनी और हमीर बेग। जयदयाल सोनी और हमीर बेग इसके प्रसिद्ध कलाकार है। फिर बात करते हैं अपन तमाशा। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। तमाशा लोक नाट्य है, ये कहाँ का प्रचलित है? जयपुर में। ये प्रताप सिंह के काल में शुरुआत हुई इसकी, तमाशा की शुरुआत किसके काल में? सोई प्रताप सिंह के काल में शुरुआत हुई। और उस्ताद फूलाजी भट्ट और गोपी जी भट्ट इसके प्रसिद्ध कलाकार है। फूलाजी भट्ट और गोपी जी भट्ट है। और एक अभी क्या नाम आया था? बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट भी इसके तमाशा के प्रसिद्ध कलाकार है। फिर है भवाई, ये व्यावसायिक लोकनाट्य है, व्यावसायिक लोकनाट्य आता है भवाई। और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में राजस्थान में ये प्रचलित है भवाई नृत्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? पैरावना, मोरबंदिया, ये ताड़ना। पहले तो बताइए ये है क्या? जनजातियों में विवाह के प्रकार है। ताड़ना, मोरबंदिया और ये पैरावना, इसमें फेरे की जरूरत नहीं है, नाम मात्र के फेरे होते हैं और इस प्रकार के विवाह है, ये जनजातीय क्षेत्र में प्रचलित है। तो ये किस जनजाति से संबंधित है? पैरावना, मोरबंदिया और ताड़ना, ये विवाह के प्रकार है। तो कौन सी जनजाति में है? तो ध्यान रखना, ये ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। ग्रासिया। तो ग्रासिया राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक है? ग्रासिया सिरोही में। ग्रासिया राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले के है? सिरोही में है। और इससे संबंधित अपन बात करते हैं। देखो, उपयुक्त तीनों शब्द ग्रासिया जनजाति के विवाह के क्या है? प्रकार है। पैरावना विवाह की एक प्रथा, बिना पंडित की अनुमति, इन पंडित जी की इसमें जरूरत नहीं है और हाँ वैसे ही विवाह कर लिया जाता है। मोरबंदिया भी एक विवाह का प्रकार है। हिंदू संस्कृति की तरह इसमें फेरे की रस्म नहीं होती। क्या होती है? फेरे की रस्म, मतलब नाम मात्र के होते हैं फेरे लेकर, हिंदू के समान ये फेरे लेकर ये रस्म पूरी की जाती है। लेकिन मोरबंदिया में फेरे कैसे होते हैं? नाम मात्र के फेरे होते हैं। और एक ताड़ना, इसमें फेरे की कोई जरूरत नहीं है। ताड़ना विवाह है, इसमें फेरों की जरूरत नहीं होती। लड़का लड़की को लेकर भाग जाता है और दूर जाकर अपना गुजारा करके विवाह बाद में ही विवाह करता है। और विवाह प्रथा में इसमें क्या है? एक दापा प्रथा प्रचलित है। किसमें? ताड़ना में। यानी जो वो कन्या का रुपए चुकाने पड़ते हैं, मूल्य चुकाना पड़ता है। जहां से कन्या लेकर भागा उस कन्या के पिता को मूल्य दिया जाता है। इस मूल्य को क्या कहा जाता है? दापा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कन्या का दापा क्या है? कन्या का मूल्य है। और ये क्या है? विवाह के प्रकार है। कौन कौन से हो गए? पैरावना विवाह है, मोरबंदिया है और ताड़ना ये विवाह है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार मेवाड़ सर्किट में कौन सा स्थान शामिल नहीं है? मेवाड़ सर्किट यानी वो जो टूरिज्म सर्किट है राजस्थान में। वैसे टूरिज्म में कितने सर्किट है? इन पर्यटन सर्किट कितने हैं राजस्थान में? 10 पर्यटन सर्किट है। लेकिन ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट के अनुसार राजस्थान में 9 है, ठीक है। और अब की बार ये वागड़ सर्किट को विशेष प्राथमिकता दी गई बजट में। वागड़ सर्किट नया, ठीक है। तो इसमें भीलवाड़ा, नाथद्वारा, सिरोही और कुंभलगढ़, देखो ये सारे मेवाड़ के हैं। कुंभलगढ़ भी मेवाड़ का है, लेकिन सिरोही इसमें ये नहीं है। ये कौन से सर्किट में नहीं है? मेवाड़ सर्किट में कौन सा नहीं है? सिरोही नहीं है। तो इसके बारे में और देखते हैं अपन। देखो ये सर्किट दिए हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में राजस्थान के 9 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है। तो डुंडाड़ सर्किट में कौन से? डुंडाड़ यानी जयपुर, आमेर, सांबर और दौसा है। ब्रज मेवात, ब्रज और मेवात सर्किट है। अलवर, भरतपुर, टोंक, सोई, माधोपुर है। और मेरवाड़ा, मेरवाड़ा, मारवाड़ा, ये क्या है? यहाँ की सर्किट है। तो नागौर, मेड़ता, पुष्कर और अजमेर। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। शेखावटी सर्किट में सिक्कर, चूरू, झुंझुनू है। डेजर्ट सर्किट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट सर्किट बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर। डेजर्ट सर्किट में ये है ना, बाड़मेर को बाद में शामिल किया गया, पहले ये 3 थे। इसको बोलते हैं मरु त्रिकोण। डेजर्ट ट्रायंगल भी बोलते हैं, मरु त्रिकोण कह सकते हैं अपन। इसमें पहले ये 3 जिले थे, बाड़मेर बाद में शामिल किया गया। मेवाड़ सर्किट, मेवाड़ में है उदयपुर, भीलवाड़ा, नाथद्वारा, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। और गोडवाड़ सर्किट में पाली, जालोर और सिरोही आता है। और वागड़, इसके लिए विशेष रूप से इस बजट में राजस्थान सरकार के जो 23 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया, इसमें विशेष महत्व दिया गया इसको। ये वागड़ सर्किट है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। राजस्थानी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार विजयदान देथा, विजयदान देथा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विजयदान देथा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये रूपायन संस्थान के संस्थापक है। कहाँ है रूपायन संस्थान? बोरुंदा में। कब स्थापना हुई? 1960 में स्थापना हुई। बिल्कुल सही बात है ये तो। और फिर है इन्हें 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2002 में कौन सा पुरस्कार? बिहारी। और 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अलेकु हिटलर,
अलेकु हिटलर इनकी प्रसिद्ध रचना है। और फिर है देह विदेह, इनकी प्रसिद्ध हिंदी भाषाई रचना है। तो ये इनकी देह विदेह। ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है इसमें? 4 नंबर इसमें गलत है, बाकी सारे सही है। किन के बारे में बात कर रहे हैं अपन? विजयदान देवता के बारे में। विजयदान देवता की संस्था रूपायन संस्थान जो बोरुंदा है, इनके द्वारा कौन सा लोक नृत्य को विशेष पहचान दी गई? कौन से लोक नृत्य को विशेष प्रचलित किया गया? तो गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य को प्रसिद्ध करने वाली संस्था कौन सी? रूपायन संस्थान बोरुंदा। और विजयदान देवता के बारे में अगर पूछे, विजयदान पिछली बार क्वेश्चन आया था, विजयदान देवता का संबंध है, तो इसमें ध्यान रखना लोक कला, ऑप्शन था लोक कला और लोक साहित्य। वैसे रूपायन संस्थान लोक कला से संबंधित है, लेकिन ये प्रमुख रूप से साहित्यकार है, तो लोक साहित्य से संबंधित है। देह विदेह, वामन विराट, वन फूल और दीप किरण हिंदी भाषाई रचना किन की है? ये कन्हैयालाल सेठिया की है। देह विदेह, इसमें चौथा ऑप्शन था देह विदेह, ठीक है। कौन सा ऑप्शन था? देह विदेह, ये है ना देह विदेह। ये रचना किसकी है? तो कन्हैयालाल सेठिया की है। विजयदान देवता का जन्म 1926 बोरुंदा जोधपुर में हुआ। राजस्थानी भाषा में बातारी फुलवारी कितने खंडों में लिखी गई? ये पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया, कितने खंडों में लिखी बातारी फुलवारी? किसने लिखी? तो विजयदान देवता ने। विजयदान देवता का जन्म 1926 कौन से गांव में? बोरुंदा गांव में हुआ था। और ये 14 खंडों में, इसके 10वें खंड में, 10वां खंड है ना, उसको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कुल 14 खंड है, इनमें 10वां खंड है, उसको कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2011 में राव सिंह अवार्ड से भी सम्मानित किया गया इनको। उनकी कृतियों पर कौन कौन सी कृतियां? दुविधा, परिणति और पहेली, इन पर फिल्में भी बन चुकी है। चलो धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कल करेंगे।